केस से यानी कि सऊदी अरब का प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया पढ़ेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं वहाँ पे हीलियम 10 या जेएस जंगल स्काउट वगैरह नहीं चलता। ठीक है, तो वो कौन सा टूल है जो हमें केएसए में, सऊदी अरब में, यूएई में हेल्प आउट करेगा। ठीक है, और इसमें थोड़ी सी मैनुअल हंटिंग भी करनी पड़ती है, सारी टूल के ऊपर हम नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये एक टूल है ईग्रो। ईग्रो टूल हम यूज करते हैं इसकी हंटिंग के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे आती हूँ। सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट सॉरी अमेज़न का डिलीवर टू और जो आपकी मार्केट प्लेस है उसको चेक कर लेना है, और यहाँ पे आके किसी भी प्रोडक्ट को सर्च कर लेना है। ठीक है, ये ईग्रो टूल भी है और इसकी एक्सटेंशन भी है, और अभी जो हम कर रहे हैं वो पीएल की हंटिंग कर रहे हैं। पीएल के लिए, प्राइवेट लेबल के लिए, होलसेल के लिए नहीं। ईग्रो दोनों के लिए यूज होता है, होलसेल के लिए भी और प्राइवेट लेबल के लिए भी। ठीक है, अच्छा जी। इसको लॉग इन करके बिल्कुल वैसे जैसे ब्लैक बॉक्स में आप लोग क्राइटेरिया पुट करते हैं, उस तरह से प्रोडक्ट फाइंड आउट भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी हम एक्सटेंशन को यूज करते हुए प्रोडक्ट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली चेक कैसे करते हैं ये देखेंगे। ठीक है, हमारे पास क्राइटेरिया मौजूद है। क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली हमारे पास 7 सेलर्स इन टॉप 20 जो लिस्ट में है वो लेस देन 30 रिव्यूज हों। ठीक है, 7 सेलर्स इन टॉप 20, रेवेन्यू मोर देन 4,000 रियाल हो। ठीक है, कंपेटिटर प्राइस शुड बी 40 to 80, यानी कि 40 और 80 के दरमियान रखते हैं हम। ठीक है, इसी तरह बेस्ट सेलर कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, और बिल्कुल वैसे ही जैसे यूएस यूके प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हम देखते थे कि ब्रांड डोमिनेंसी ना हो। ठीक है, प्रोडक्ट ट्रेंडी या सीजनल ना हो। ठीक है, और इसके अलावा उसकी रेटिंग 4.2 से ऊपर हो, वो ओवर साइज ना हो, अमेज़न 3 टाइम्स से ज्यादा ना बैठा हो। सऊदी अरब में थोड़ा सा ये पॉइंट चैलेंजिंग है कि हर प्रोडक्ट में आपको अमेज़न कई दफा नजर आएगा टॉप 20 में। ठीक है, तो ये पार्ट थोड़ा सा चैलेंजिंग है यहाँ पे। और थोड़ा सा जो चैलेंजिंग नेक्स्ट पार्ट है वो ये कि इसकी जो हम ईग्रो यूज कर रहे हैं एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन हमें बाकी सारी चीजें ठीक बता देती है, लेकिन इसकी जो सेल्स और रेवेन्यू है, सेल्स और रेवेन्यू इसका हम लोग एस्टिमेटेड कंसीडर करते हैं। लाइक फॉर मी इट्स नॉट द करेक्ट वन। इसके लिए मैं मैनुअल हंटिंग करूंगी, दो अपने मेथड यूज करके। एक होगा ओएस एड ऑन के थ्रू और दूसरा होगा 999 मेथड। ठीक है, दोनों मेथड्स मैं अभी डिस्कस करती हूँ आपसे। तो सबसे पहले मैंने एक रैंडम सी प्रोडक्ट ओपन कर लिए, और इसमें आपने सारा क्राइटेरिया मैच करना है जो दूसरी मार्केट प्लेसेस के लिए हम लोग देखते थे। लाइक वेरिएशंस ना हो, ठीक है, प्रोडक्ट ब्रेकेबल ना हो, सीजनल ना हो। ठीक है, इसी तरह आप जितनी भी पॉइंट्स हम लोग जनरल पॉइंट्स सिंपल पीएल में किसी भी मार्केट प्लेस में हम देखते थे, वही पॉइंट्स यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। ठीक है, लेकिन जो क्राइटेरिया मैंने आप लोगों से शेयर किया ये जस्ट एड ऑन चीजें हैं। ठीक है, हम टॉप 20 को देखते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। अब हम इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली ठीक है देख लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले तो जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, एड जिनके सामने लिखा हुआ है, मैं उनको डिलीट कर दूंगी। अब इन सबको वन बाय वन वन बाय वन डिलीट करने के बाद मुझे यहाँ पे अपना रेवेन्यू, जो मेरा एस्टिमेटेड रेवेन्यू है, वो टॉप 20 में मुझे कितना चाहिए, 7 का।
ठीक है, मुझे 7 सेलर्स का टॉप 20 में 4000 से ऊपर चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8। ठीक है, सो इट्स लाइक वी आर अचीविंग आवर गोल, लाइक फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा यहाँ मैच हो रहा है। ठीक है, सेकंड वन इज 30 रिव्यूज से कम हो, हम रेटिंग इसकी देख लेते हैं। रिव्यूज इज 1 2 3 4 5 रिव्यू थोड़े से हमारे इस केस में चैलेंजिंग हैं कि रिव्यूज हमें बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, और जो सबसे बड़ी चैलेंजिंग पार्ट वो ये अमेजोन मैंने आपको बताया सऊदी अरब में आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, बहुत हर प्रोडक्ट में तकरीबन अमेजोन 3 4 5 दफा आराम से बैठा हुआ है। लेकिन हम ऐसे प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं, थोड़ा सा टाइम देने की बात है, जिसमें आप लोग ऐसे प्रोडक्ट्स भी निकाल लेते हैं जिसमें अमेजोन बार बार नहीं बैठा हुआ। ठीक है, एक आधी बार टॉप 20 में, ठीक है, टॉप 20 की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम लोग इस तरह से बात करें कि फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया को मैच कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अमेजोन नहीं है, फॉर एग्जांपल रिव्यूज जो हैं वो टॉप 7 के, टॉप 20 में 7 के लेस देन 30 हैं। ठीक है, सो हम लोग अगर इस क्राइटेरिया के ऊपर हैं तो फिर हम इस प्रोडक्ट को मैन्युअली अगेन चेक करेंगे फॉर एटलीस्ट 14 डेज। ठीक है, इसमें टिप ये है कि जो भी पर्सन केएसए में काम करना चाह रहा है या उसको लगता है कि मुझे कोई ऐसा क्लाइंट मिल जाएगा जो केएसए का हो, ठीक है, तो उसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप क्लाइंट को एंगेज करने से पहले आप वर्किंग शुरू कर दो। ठीक है, अब वो वर्किंग किस तरह से करते हैं ये मैंने साइट पे शीट बनाई है। ठीक है, इसमें हम अमेजोन का लिंक डालते हैं, अपने कंपेटिटर का कंपेटिटर का लिंक डालते हैं और कंपेटिटर का एसिन डालते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्राइटेरिया हमारा पूरा का पूरा मैच कर रहा होता, लाइक यहाँ अमेजोन ना होता, रिव्यूज हमारे अकॉर्डिंगली होते, रेटिंग हमारे अकॉर्डिंगली और बाकी सारी चीजें भी। ठीक है, बीएसआर अगर ये सारी चीजें सही होती तो मैं बीएसआर की तरफ आती। बहरहाल अभी फिलहाल मैं इसको क्लोज कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली था। ठीक है, तो इसमें मैं इधर 1 बाय 1 जाऊंगी, प्रोडक्ट्स जो मेरे टॉप 20 प्रोडक्ट्स है ना उनको मैं 1 बाय 1 ओपन कर लूंगी। अभी मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे जस्ट 3 प्रोडक्ट्स ओपन कर रही हूँ। ठीक है, और उन तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स को ओएस एड ऑन एक फ्री एक्सटेंशन है। ठीक है, फ्री एक्सटेंशन के थ्रू मैं चेक करूंगी कि इनका स्टॉक कितना पड़ा हुआ। ठीक है, लाइक क्वांटिटी, ये क्वांटिटी इतनी पड़ी हुई है 857। ठीक है, 857 इसकी क्वांटिटी पड़ी हुई है। इस 857 को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ अपने डे 1 में ले जाऊंगी। ठीक है, प्राइस की जगह पे मैं इसकी प्राइस लिख देती हूँ। करंटली ये कितनी प्राइस में मुझे दे रहा है 168। ठीक है, ये कॉलम आप ऐड करना चाहते हो ऐड कर लो, नहीं करना चाहते नहीं कर लो। दूसरे जो कॉलम्स हैं जैसे बीएसआर हो गया, इसी तरह हमारा जो ईग्रो का जो हमारा रेवेन्यू है, या ईग्रो का जो हमारी बाकी सारी चीजें हैं वो अगर आप ऐड करना चाहो तो यहाँ पे इधर कॉलम्स बना बना के कर सकते हैं। ठीक है, डेज में इसलिए नहीं कह रही डेज के आगे, क्योंकि डेज आगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, जितनी भी आप ज्यादा हंटिंग करके रखोगे उतना ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो मिनिमम भी आप 7 डेज का मस्ट इस शीट को कंप्लीट करो। ठीक है, और एसिन की जगह पे मैं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का एसिन लिख लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट का लिंक दे देती हूँ। ठीक है,
और लिंक ना भी दें, खाली एसिन भी है तब भी काम चल सकता है, ये आपको पता है। अब डे 2 में मैं क्या करूंगी, डे 2 पे मैं अगेन आऊंगी, यानी कल मैं अगेन आऊंगी और अगेन इसी प्रोडक्ट को ओपन करके ओएस एड ऑन के थ्रू इसकी क्वांटिटी देखूंगी। ठीक है, इसकी क्वांटिटी देखने के बाद डे 2 में मैं इसकी क्वांटिटी लिख दूंगी, इसी तरह डे 3 में लिख दूंगी, इसी तरह डे 4 में लिख दूंगी। और यहाँ पे जो एसिन 1 है, ठीक है, ये प्रोडक्ट 1 है, तो प्रोडक्ट 2 हो जाएगी ऐड, प्रोडक्ट 3 ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट 4 ऐड हो जाएगी, 5, 6, 7 और जितने भी प्रोडक्ट्स आप अपने कंपेटिटर्स के ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, अप टू 20 तक, 10 to 20 लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, उनके एसिन और उनकी प्राइस। ठीक है, अब फाइनल क्या होगा, 7th डे के बाद आप ये काउंट कर सकते हो कि पर डे उनकी सेल्स कितनी हो रही हैं। ठीक है, और अगर सेल्स आ जाएंगी, प्राइस हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम उसका रेवेन्यू भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली हम सेल्स इस तरह से मैन्युअली निकालते हैं। ठीक है, इसी तरह मैं सेकंड प्रोडक्ट का देखूंगी, ओएस एड ऑन, और यहां से उसकी प्राइस, ये यहाँ पे मसला कर रहा है। ठीक है, इसका मैं देख लेती हूँ, क्योंकि ये अमेज़न बैठा हुआ है फिलहाल और हम फिर भी उसको हंट कर रहे हैं, तो इस प्रोडक्ट को मैं ऐसे सच अपना कंपेटिटर ही नहीं लूंगी। और उसकी वजह ये नहीं है कि मैं अमेज़न की वजह से कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अमेज़न को तो इग्नोर कर दिया है। ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे ये अमेज़न नहीं है, पीछे वाले प्रोडक्ट में भी हमने ये अज्यूम किया था। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई और ब्रांड भी होता और उसके पास ये 999 प्लस की क्वांटिटी आ रही होती, तो उसको मैं अपना एज ए कंपेटिटर ना लेती, मैं उसको यहीं से बंद कर देती और नेक्स्ट वाले पे चली जाती। ठीक है, अब एक तरीका तो आपका ये हो गया कि आपने इस तरह से हर दिन की उनकी क्वांटिटी को काउंट करना है और उसको आपने देखते जाना है कि उनकी सेल्स डेली बेसिस पे कितनी हो रही है। ठीक है, इसी तरह आप वापस आओ, अगर ओएस एड ऑन नहीं यूज करना तो एक और मेथड है 999 मेथड, उसको हम कहते हैं। वो मेथड ये है कि आप उसमें प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करते हैं। ठीक है, कार्ट विजिट करते हैं, कार्ट विजिट करने के बाद आप यहाँ पे क्वांटिटी में 10 प्लस लिख के यहाँ पे कहते हैं 999। ठीक है, एंड अपडेट 999 के बाद वो आपको यहाँ पे वही क्वांटिटी बता देता है जितना स्टॉक उसके पास अवेलेबल है। ठीक है, ये सेम है, लेकिन हम दोनों मेथड के थ्रू कर सकते हैं। यही काम अगर आप इस प्रोडक्ट में करेंगे तो वो आपको शो नहीं करेगा स्टॉक, क्योंकि इसमें उसका 999 से प्लस उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह हम इस तरह से करके ऐड टू कार्ट करके उसको 999 प्लस करके उसका स्टॉक जान लेते हैं और डेली बेसिस पे उसको मेजर करते हैं कि इसकी एस्टिमेटेड सेल्स, यानी कि अगर डे 1 857 है तो और डे 2 में उसकी फॉर एग्जांपल 803 सेल्स हुई हैं, तो दैट्स मीन कि उसको 50 सेल्स पर डे मिल रही हैं। ठीक है, इस दिन उसको 50 सेल्स मिली और नेक्स्ट डे अगर उसकी 750 हुई है तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको माइनस करके देख सकते हो कि उसकी सेल्स किस तरह से हो रही हैं। ठीक है, और ये सब हम इसलिए करते हैं क्योंकि ई ग्रो पे हमें अभी फिलहाल इतना ट्रस्ट नहीं है। इसकी जो ये सेल्स और रेवेन्यू है, ये बहुत ज्यादा वो होता है, डाउटफुल होता है। ठीक है, उसके बावजूद आपने ये उस प्रोडक्ट का करना है। कुछ ट्रेनर्स वगैरह, कुछ आपको मेंटोर्स इस तरह से भी कहेंगे कि हर प्रोडक्ट को आप ये इसी तरह स्टॉक काउंट करके ही फाइंड आउट करो कि ये विनिंग प्रोडक्ट है कि नहीं। लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपने उस प्रोडक्ट को रिसर्च करना है जिसका पहले ये ई ग्रो का रेवेन्यू, रेटिंग, रिव्यूज, सेलर,
ठीक है, BSR हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली हो, उसके बाद आप उसको मैन्युअली हंट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये इस तरह से काम होगा। थैंक यू सो मच। ओके।